अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत पावरफुल लेकिन काफी अंडररेटेड चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, यानी राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप। ये पैटर्न्स अक्सर मेजर मार्केट रिवर्सल से पहले बनते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये पैटर्न्स बन रहे होते हैं तब अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को पता भी नहीं होता कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाली है, जबकि इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे होते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे राउंडिंग बॉटम क्या होता है, राउंडिंग टॉप क्या होता है, इनकी मार्केट साइकोलॉजी क्या है और कैसे उनको रीड किया जाता है, और इंस्टीट्यूशंस कैसे पोजीशन बिल्ड करते हैं, और बेस्ट एंट्री कंफर्मेशंस कैसे ली जा सकती हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और खास तौर पे इन राउंडिंग पैटर्न्स का डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ क्या डिफरेंस है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स स्मार्ट मनी बिहेवियर समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम को अक्सर सॉसर बॉटम भी कहा जाता है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो रही होती है। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। सबसे पहले प्राइस नीचे आती है, फिर कुछ टाइम साइडवेज मूव करती है और फिर ग्रेजुअली अपर मूव करना शुरू कर देती है। इस पूरी मूवमेंट की वजह से चार्ट पर एक स्मूथ यू शेप बन जाती है। इसी वजह से इसे राउंडिंग बॉटम कहा जाता है। ये पैटर्न यूजुअली स्लो होता है और हायर टाइम फ्रेम पर ज्यादा रिलायबल है। आपको पता होगा कि मार्केट में कोई भी पैटर्न रैंडम नहीं होता। हर पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम में ग्रेजुअली 3 फेसेस होते हैं। फेज नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सेलिंग, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हमारा फर्स्ट फेज है। इस फेज में मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होती है। प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रही होती है। रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करते हैं और अपनी पोजीशंस क्लोज कर देते हैं, यानी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है हमारा फेज 2, यानी कि अकोमोडेशन फेज। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली बाइंग करते हैं। वो बाइंग एकदम नहीं करते, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए वो स्लोली और ग्रेजुअली बाइंग करते हैं और इस फेज को हम कहते हैं अकोमोडेशन फेज। इस फेज में मार्केट मोस्टली साइडवेज और स्लो मूव करती है। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है फेज नंबर 3, यानी ट्रेंड रिवर्सल। जब इंस्टीट्यूशंस सफिशिएंट किस्म की ये जो लिक्विडिटी होती है या पोजीशंस होती हैं उनको बिल्ड कर लेते हैं, तो मार्केट ग्रेजुअली अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। फिर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है और न्यू बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। अगर आप चार्ट पर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर याद रखें। स्टेज नंबर 1 उसकी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रही हो। तो ये कंटिन्यूअसली उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टेज 1 पे डाउन ट्रेंड का। उसके बाद स्टेज नंबर 2 हमारी आ जाती है कि मार्केट जो है वो एक बेस फॉर्मेशन करे, यानी कि बेस को बनाए। और बेस कैसे बनती है, मार्केट साइडवेज पे चले जाए और स्लो मूवमेंट हो, कोई फास्ट किस्म की रैली या फास्ट किस्म की डाउन ट्रेंड जो है वो उसमें ना आए, यहाँ पे स्लो मूवमेंट, ये अकोमोडेशन जोन होता है। फिर इसके बाद स्टेज नंबर 3 जो है वो अप ट्रेंड जो है होना चाहिए। प्राइस ग्रेजुअली हायर हाइज बनाए, यानी कि ये देखें प्राइस ग्रेजुअली हायर हाइज बना रही है। यहाँ पे हायर हाई लगाया है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हाई। तो ये ग्रेजुअली प्राइस जो है वो हायर हाई हायर लो जो है वो बनाए और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। तो ये 3 स्टेजेस हैं स्ट्रक्चर की। ये 3 स्टेजेस अगर आपको मिलती हैं तो ये राउंडिंग
राउंडिंग बॉटम पैटर्न, रिवर्सल का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है, ये आपको मिल सकता है मार्केट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रेड एंट्री कहां लेनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूजुअली कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन 1 क्या करते हैं कि वो रेजिस्टेंस के ब्रेक का वेट करते हैं। जब प्राइस राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमारी है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो वो कंफर्मेशन इसकी लेते हैं और उसके बाद एंट्री लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कंफर्मेशन होती है। उसके बाद क्या, कंफर्मेशन 2 हमारे पास ये है कि मार्केट जब राउंडिंग बॉटम के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और हमें एक ऐसी कैंडल मिले जो कि रिवर्सल की कैंडल है, उसके बाद ट्रेड लें, तो ये ज्यादातर ये एंट्री जो है ये ज्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, इसमें फेक आउट के चांसेस कम है। तो ये 2 किस्म की कंफर्मेशंस हैं जो कि ट्रेडर्स को एंट्री लेते वक्त याद रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी सिक्योर एंट्री मार्केट में ले सकते हैं। अच्छा, इन पैटर्न का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है? राउंडिंग बॉटम नॉर्मली लॉन्ग टर्म रिवर्सल पैटर्न होता है, इसलिए ज्यादातर डेली या फिर वीकली टाइम फ्रेम पर पावरफुल सिग्नल देता है। स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो, कोई भी मार्केट हो, ये उसमें मेजर बुल रन्स का पैटर्न बन जाता है। यहां से फिर मेजर बुल रन स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास राउंडिंग टॉप जो है वो क्या है। सेम जैसे हमने पढ़ा कि राउंडिंग बॉटम, सेम उसी का उल्ट अगर हम कर दें तो हमारे पास राउंडिंग टॉप आ जाता है। ये पैटर्न राउंडिंग बॉटम का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही हो। इसका शेप इन्वर्टेड यू जैसा होता है। इसके स्ट्रक्चर में प्राइस पहले स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होती है, फिर मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता स्लो पड़ जाता है, फिर मार्केट ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड मूव जो है वो स्टार्ट करती है। राउंडिंग टॉप में भी यूजुअली 3 फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 क्या है? स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रही होती है। रिटेल ट्रेडर्स फोमो में बाय करते चले जाते हैं। इसके बाद हमारा फेज नंबर 2 स्टार्ट होता है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन। इस फेज में इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली सेलिंग स्टार्ट करते हैं। वो अपनी पोजीशंस स्लोली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद फेज 3 आ जाता है ट्रेंड रिवर्सल। जब बायर्स वीक हो जाते हैं और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। इसकी एंट्री जो है सेम उसी तरीके से राउंडिंग बॉटम की तरह 2 कंफर्मेशन है। नंबर 1 तो इसकी ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होने पे एंट्री ली जाती है। सपोर्ट ब्रेक हुई तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो एंट्री ले ली जाती है। या फिर ये है कि सपोर्ट ब्रेक हो और उसके बाद रीटेस्ट हो तो रीटेस्ट के बाद एंट्री लेके मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ये 2 इसके कंफर्मेशन के तरीके हैं। बेस्ट तरीका ये है कि कोशिश की जाए कि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मार्केट दोबारा रीटेस्ट दे और रीटेस्ट पे हमें कंफर्मेशन कैंडल दे रिजेक्शन की, सपोर्ट को रिजेक्ट करके, तो वो ज्यादा पेटेंट है। तो इस सूरत में यहाँ पे तो उसने नहीं दी, ठीक है। लेकिन ये है कि बेस्ट तरीकेकार वही है। ये 2 कंफर्मेशन के तरीकेकार हैं एंट्री लेने के। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे ये आती है कि इन 2 पैटर्न्स का, ये भी रिवर्सल्स के पावरफुल पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप। तो राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप का डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अक्सर बिगनर्स जो होते हैं वो राउंडिंग बॉटम को डबल बॉटम और राउंडिंग टॉप को डबल टॉप समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? मसलन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। यानी राउंडिंग बॉटम जो है वो एक स्मूथ यू शेप होगी,
जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये हमारे पास क्या है, एक स्मूथ यू शेप है, जबकि राउंड जो डबल बॉटम है वो हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास डब्ल्यू शेप में होगा। यहाँ पे ऐसे ही हमने पढ़ा था कि ये डबल बॉटम है, ये उसकी नेकलाइन है। तो ये क्या है, हमारे पास डब्ल्यू शेप में है, जबकि ये हमारे पास क्या है, राउंडिंग शेप में है, राउंडिंग यू शेप में है। इसमें मार्केट 2 बार सेम स्पोर्ट जो है वो टेस्ट करती है, जबकि राउंडिंग में मार्केट, राउंडिंग बॉटम में मार्केट कई बार जो है वो स्पोर्ट टेस्ट करती है। ये आपने स्ट्रक्चर का इसका डिफरेंस याद रखना है। और इसी तरीके से हमारे पास है कि जैसे ये डब्ल्यू शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जब डबल टॉप लगता है तो डबल टॉप में हमारे पास हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये एम शेप बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न बनता है डबल बॉटम में, ये हमारा डबल बॉटम का पैटर्न है। राउंडिंग में, राउंडिंग बॉटम में हमारे पास क्या होता है, यू शेप होती है। मार्केट कई दफा जो है वो इस स्पोर्ट्स को टेस्ट करती है। फिर हमारे पास डबल बॉटम जो है उसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास 2 दफा मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को टच करती है और एम शेप बन जाती है हमारे पैटर्न की। तो जबकि राउंडिंग टॉप में हमारे पास इन्वर्टेड यू बन जाता है और मार्केट 2 से ज्यादा दफा जो है वो रेजिस्टेंस को टच करती है। यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस राउंडिंग शेप में रेजिस्टेंस, तो मार्केट 2 से 3, 4, 5 दफा भी रेजिस्टेंस को टच कर सकती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के अलावा हमारी आ जाती है इसकी स्पीड की फॉर्मेशन का डिफरेंस। वो यूं कि डबल बॉटम या डबल टॉप में हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है कि यहाँ से एक फास्टली जो है ये मार्केट गिरती है। फर्स्ट टॉप लगाने के बाद, सेकंड टॉप के बाद ये मार्केट फास्टली गिर जाती है, जबकि डबल राउंड टॉप में हमारे पास ऐसा नहीं होता। राउंड टॉप में मार्केट ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता पहले डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट स्पीडीली गिरती है। तो इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम जो है उसमें हमारे पास जो है वो मार्केट ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से मूव करके फिर ब्रेक करने के बाद जो है वो एक अच्छी खासी रैली देती है। तो ये स्पीड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। तो ये अगर आपको डिफरेंस याद रहेंगे तो आप इनको अच्छे तरीके से डायग्नोस कर लेंगे कि कौन सा पैटर्न डबल बॉटम है और कौन सा राउंडिंग बॉटम है। फिर इसके बाद हमारी तीसरी जो है वो मार्केट साइकोलॉजी आ जाती है, यानी राउंडिंग बॉटम में इंस्टीट्यूशन जो है वो स्लोली अकोमोलेशन करते हैं अपनी पोजीशंस को, जबकि हमने पढ़ा था कि डबल बॉटम में यहाँ पे जाके अच्छी खासी जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी सेलिंग छोड़ के बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और अच्छा खासी एक रैली देती है, जिसे हम फर्स्ट टॉप बॉटम के बाद की रैली कहते हैं। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे आती है और इसके बाद जाके सेकंड बॉटम लगाने के बाद मार्केट फौरन से उठ जाती है। तो ये साइकोलॉजी है कि ऐसे ही डबल बॉटम में मार्केट डबल टॉप में जो है वो फौरन से प्रेशराइज या अग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट एंड के बाद, और सेकंड एंड के बाद तो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव किस्म की सेलिंग स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस। जबकि राउंडिंग टॉप में जो है वो हमारे पास सिर्फ यही है कि इंस्टीट्यूशंस स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी पोजीशंस को और फिर एकदम से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है, और इसकी वजह से मेजर ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, 3 डिफरेंस है, 3 तरीके से आपने याद रखने हैं। सिंपली अगर इसको कहें कि जो है रूल जो आपने याद रखना है वो ये करना कि राउंडिंग बॉटम जो है वो हमारे पास एक यू शेप होगी। राउंडिंग बॉटम सिंपल अगर आपने याद रखने हैं तो राउंडिंग जो है राउंडिंग बॉटम हमारे पास यू शेप होगी। राउंडिंग उसके बाद डबल बॉटम जो है वो हमारे पास डब्ल्यू शेप होगी। इसी तरीके से डबल टॉप जो है वो हमारे पास एम शेप होगी और राउंडिंग टॉप जो है वो हमारे पास
इन्वर्टेड यू शेप होगी। तो ये सिंपल है, आप सिंपल तरीके भी ज़हन में रख सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने 3 तरीके बताए हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी और स्पीड की फॉर्मेशन जो है वो आप उसी तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस हैं डबल बॉटम डबल टॉप का, राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप के साथ। आज की वीडियो में हमने सीखा राउंडिंग बॉटम क्या होता है, राउंडिंग टॉप क्या होता है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है इनकी, अकामुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एंट्री कंफर्मेशन कैसे की जाती है और राउंडिंग पैटर्न्स का डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ डिफरेंस क्या है। अगर आप मार्केट को स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ पैटर्न्स नहीं बल्कि मार्केट बिहेवियर ट्रेड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा चार्ट पैटर्न कवर करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।